एनसीआर में बारिश के साथ हुई सुबह की शुरुआत, लोगों को गर्मी से मिली राहत, सुहाना हुआ मौसम। दिल्ली के देवली में खानपुर में बारिश के बाद बुरा हाल, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बढ़ गई परेशानी। दिल्ली के मोतीबाग में भी दिखा बारिश का असर, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली के मिंटो रोड पर भरा पानी, अंडरपास में फंसी गाड़ियां, जलभराव की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। द्वारका अंडरपास में भी भरा पानी, जलभराव का यातायात पर असर, रेंगती हुई दिखी गाड़ियां। दिल्ली के गीता कॉलोनी में तेज हवाओं के साथ बारिश, आंधी तूफान की वजह से कई जगह गिरे पेड़, तापमान में गिरावट। नोएडा डीएनडी फ्लाईओवर पर चली तेज हवाएं, कई जगह पेड़ गिरे, खराब मौसम की वजह से कई जगह लगा जाम। नोएडा में भी बारिश का असर, कई जगहों पर पानी भरा, दिन भर जारी रह सकता है बारिश का सिलसिला। आज से 4 मई तक तेज बारिश के आसार, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, तापमान में हो सकती है और गिरावट। दिल्ली में कई जगहों पर गरज के साथ हुई बारिश, हापुड़ में बारिश से बुरा हाल, सड़कें बनी दरिया, जगह जगह पानी भरा। बुलंदशहर में चली धूल भरी आंधी, विजिबिलिटी हुई कम, बारिश के आसार। हरियाणा में भी बदला मौसम, सुबह सुबह हुई तेज बारिश, कई हिस्सों में भारी जलजमाव। राजस्थान के जयपुर में भी बदला मौसम, कई जगहों पर गिरे ओले, कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में खुले बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खुले, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह 7 बजे खोले गए मंदिर के कपाट, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद, जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। कई क्विंटल फूलों से सजा बाबा केदारनाथ का मंदिर परिसर, बर्फ से ढके पहाड़ों ने बढ़ाई मंदिर की शोभा। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह, बीते दिन 5177 तीर्थयात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, सभी भक्त दिखे उत्साहित। पाकिस्तान ने लगातार 8वें दिन तोड़ा सीजफायर, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में की फायरिंग, भारतीय सैनिकों ने दिया जवाब। पाकिस्तान 8 दिन के अंदर 22 बार कर चुका है सीजफायर का उल्लंघन, आज फिर पाक क्षेत्रों में फायरिंग की है, भारतीय सेना अलर्ट पर है। नौसेना के बाद अब वायुसेना पाकिस्तान को दिखाएगी अपनी ताकत, यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, जगुआर, मिराज भरेंगे उड़ान, स्कूलों से 1000 बच्चे भी होंगे शामिल। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निरीक्षण कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर इंडियन एयरफोर्स करेगी पहला नाइट लैंडिंग अभ्यास। पहलगाम के दहशतगर्दों को गृह मंत्री अमित शाह का कड़ा संदेश, कहा हर आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा। आतंकवाद को लेकर बोले अमित शाह, कहा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। आतंकी हमले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया ट्वीट कर लिखा, हम आर पार की लड़ाई में हैं, चाहे वो अस्त्र शस्त्र हो या फिर सोशल मीडिया। पाकिस्तान में जमीयत उलेमाए इस्लाम के मौलाना फजल उर रहमान ने पाकिस्तानी सेना पर उठाए सवाल, बोले जुबानी ताकत से कुछ नहीं होगा, भारत से पहले अफगानिस्तान से करना होगा मुकाबला। सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा। यूपी अलीगढ़ में मौलाना इब्राहिम हुसैन ने पीओके को भारत में शामिल करने की मांग की, अखंड भारत बनाने के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र। पहलगाम हमले पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा यह मोदी जी का जमाना है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। उलेमा काउंसिल पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर मौके भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, कहा पाकिस्तान की गीदड़ भपकी में नहीं आने वाला है भारत का मुसलमान। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक ने की बड़ी घोषणा, कहा जो शख्स पाकिस्तान राजनेताओं की गर्दन काट कर लाएगा उसको मिलेगा 10 करोड़ का इनाम। पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली में साधु संतों ने किया प्रदर्शन, सरकार से जल्द एक्शन लेने की मांग। संत बोले जरूरी पड़ी तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार।
भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, कहा भारतीय और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों से हुई बात, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है अमेरिका। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान को नसीहत, कहा आतंकियों का पता लगाने में भारत का सहयोग करे पाकिस्तान। पहलगाम हमले में पाकिस्तान को फिर लगा बड़ा झटका, भारत को मिला अमेरिका का समर्थन। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, हम पीएम मोदी के साथ हैं। युद्ध की आड़ से लगातार कांप रहा पाकिस्तान, कई जिलों में सायरन सिस्टम को किया एक्टिव। पीएम मोदी की बैक टू बैक मीटिंग से पूरी तरह डरा पाकिस्तान। भारत से डरे पाकिस्तान का एक और फैसला, पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद किया है। संभावित भारतीय हमले को लेकर फैसला किया गया। बढ़ते तनाव के बीच पाक एफएम स्टेशनों ने भारतीय गीतों का प्रसारण किया बंद, भारत के एक्शन के बाद फैसला। और आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने दिया बयान, कहा पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण देश है, हम नहीं चाहते युद्ध। साथ ही सिंधु डील पर भी दिया विवादित बयान। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। और इसके बाद भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर अजरबैजान का पाकिस्तान को खुला समर्थन, पहलगाम हमले को लेकर जांच की मांग उठाई, एक तरफा कार्रवाई से बचने की नसीहत। पाकिस्तान की फिर हुई भारी बेइज्जती, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने नागरिकों के सामने शेखी बगारने के लिए जारी किया था गेम का वीडियो। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते अटारी बागा बॉर्डर पूरी तरह से बंद, पिछले एक हफ्ते से सीमा के आर पार लोगों की हो रही थी आवाजाही। पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को वापस लेने से किया इनकार, अटारी बॉर्डर पर सारे काउंटर किए बंद, पाकिस्तानी नागरिकों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। 30 अप्रैल तक कुल 926 पाकिस्तानी वापस भेजे गए अपने वतन, वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत लौटे 1800 से ज्यादा लोग। पाकिस्तान भेजे जा रहे एक परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका, भारतीय दस्तावेजों के आधार पर निर्वासन पर रोक की मांग की। 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी आज केरल के विजिंजम में बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करेंगे, अमरावती में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आज पंजाब भवन में सीएम मान के नेतृत्व में होगी ऑल पार्टी मीटिंग, बैठक में पंजाब का पानी छीने जाने पर होगी चर्चा। जातिगत जनगणना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, कहा जातिगत जनगणना का निर्णय स्वागत योग्य, साथ ही कहा मोदी जो कहते हैं करते हैं। जो जिस प्रकार से जाति जनगणना का कल फैसला हुआ है उसका स्वागत है, अभिनंदन है। ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी चारों का निश्चित हो गई है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर निवासी पठान खान को गिरफ्तार किया है, आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है, 1923 के तहत दर्ज किया गया है मामला। गाजियाबाद के लोनी में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का आरोप, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डीसीपी को लिखा पत्र, लिखा इलाके में माहौल बिगाड़ने की हो रही कोशिश। ये जो फतवे जारी करने वाले लोग हैं, जिन्होंने भी फतवा जारी किया है, ये कहीं ना कहीं ऐसे समय में देश को कहीं ना कहीं लोगों को डिस्टर्ब करने की, देश में तनाव करने की एक साजिश है। यूपी के मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले का विरोध किया, सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में नेताओं ने दिया धरना। प्रदर्शन के लिए भारी संख्या में जुटे थे प्रदर्शनकारी, मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड के लक्सर में जेके टायर फैक्ट्री के कर्मचारियों ने की महापंचायत, टर्मिनेट किए गए कर्मचारियों को वापस लेने की मांग, मौके पर भारी संख्या में नजर आई पुलिस फोर्स। यूपी के जौनपुर में फौजी सौरभ यादव के निधन पर बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने जताया दुख, परिजनों को हर संभव मदद देने का किया ऐलान। यूपी के लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला एलडीए का बुलडोजर, 3 बड़े अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं, मौके पर भारी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। यूपी के श्रावस्ती जिले में बंद कराए गए 41 अवैध मदरसे, भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के 8 जगहों से हटाया गया अतिक्रमण, जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। यूपी के संभल में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी बीमा गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, 50 साल के शख्स पर दुष्कर्म का आरोप, एसएसपी के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर। उत्तराखंड के खटीमा में युवती का मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी युवती, प्रेमी पर लगा हत्या का आरोप। यूपी के हापुड़ में युवक को पुलिसकर्मी ने पीटा, बीच बचाव करने पहुंचे थे 2 दारोगा, विवाद को बिना समझे ही शुरू की मारपीट।
यूपी के मैनपुरी में महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट। जमीन के विवाद को लेकर छिड़ी थी बहस। मारपीट के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई।